हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द क्लासेस। दोस्तों, आज के वीडियो में हम सॉल्व करेंगे क्लास 10th के मैथ्स की प्रश्नावली 7.2 का पहला सवाल। तो आइए पढ़ते हैं क्या दिया हुआ है। उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं -1, 7 और 4, -3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। तो आइए हल करते हैं। यहाँ पर लिखते हैं हल। देखो, हमें प्रश्न में क्या दिया हुआ है, पढ़ते जाएंगे और सोल्व करते जाएंगे। तो हमें प्रश्न में कहा गया है उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहली बात तो यह है कि कोई एक बिंदु होगा जिसके निर्देशांक हमें ज्ञात करना है। और ये जो बिंदु है वह क्या कर रहा है, दो बिंदु हैं, एक ये है और एक ये है। इनको मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 में विभाजित कर रहा है। देखिए, इस प्रकार से समझते हैं हम कि एक बिंदु ये है और एक बिंदु ये है यहाँ पर। ठीक है, इनके निर्देशांक हमें यहाँ पर दे रखे हैं। ये देखिए, इसके निर्देशांक हैं -1, 7। ठीक है, ये देखिए। और इस वाले बिंदु के निर्देशांक 4, -3 है। तो यहाँ लिख देंगे 4, -3। ठीक है, अब देखिए प्रश्न क्या कह रहा है, इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड को। तो हम इन दोनों बिंदुओं को मिला देते हैं। ठीक है, तो ये रेखाखंड बन गया एक। अब इसको हम नाम दे देते हैं बिंदु ए और इसको नाम दे देते हैं बिंदु बी। प्रश्न में ये कहा गया है कि इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाला जो रेखाखंड है ये ए बी, इसको कोई बिंदु है जो 2:3 में विभाजित करता है। तो हम मान लेते हैं कि वह बिंदु यहाँ पर है ये। तो ये बिंदु क्या करता है, इस रेखाखंड ए बी को 2:3 में विभाजित करता है और हमें इसी बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करना है। तो हम मान लेते हैं इस बिंदु का नाम है P और इसके निर्देशांक हम मान लेते हैं x, y है। ठीक है, तो देखिए अब हम यहाँ पर लिखेंगे माना वह बिंदु P है जो बिंदुओं -1, 7 और 4, -3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है, जिसके निर्देशांक माना x, y है। तो आप यहाँ पर देखकर भी समझ सकते हैं कि वह बिंदु हमने P माना है जो इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 में विभाजित करता है और उसके निर्देशांक हमने मान लिए x, y है। तो ये बात यहाँ पर हमने लिख दी है। ठीक है, अब इसके निर्देशांक हमें निकालना है विभाजन सूत्र लगाकर। तो देखिए यहाँ लिखेंगे हम अब विभाजन सूत्र से बिंदु P के निर्देशांक। ठीक है, तो यहाँ पर हम विभाजन सूत्र के द्वारा निर्देशांक निकालेंगे। तो विभाजन सूत्र हमारा होता है, उसको यहाँ पर हम लिखेंगे। देखिए, ये होता है m1x2 + m2x1 और बटे में आएगा m1 + m2, फिर कामा m1/2 + m2/1 बटे में आ जाएगा m1
प्लस m2 और ये कोष्टक बंद। तो दोस्तों इसे कहते हैं विभाजन सूत्र, ठीक है। और इससे हम क्या निकाल रहे हैं, बिंदु P के निर्देशांक, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पर ये बिंदु P के निर्देशांक x, y माना है। तो ये जो पूरी वैल्यू होगी ये x के लिए है और ये वाली जो वैल्यू होगी वो y के लिए होगी। अब इसमें हम मान रखेंगे। तो देखिए यहाँ पर जो -1, 7 है ये होता है आपका x1, y1 का मान, और 4, -3 है ये होगा आपका x2, y2 का मान। और यहाँ पर जो विभाजन दे रखा है ये, इसे कहेंगे हम m1 और इसे कहेंगे हम m2, ठीक। तो सारी स्थिति यहाँ पर क्लियर है। अब ये जो मान है इसमें हम रख देंगे। तो देखिए m1 का मान 2 है, x2 का मान 4 है, ठीक। तो 4 लिख देंगे। फिर प्लस m2 का मान 3 है यहाँ पर ये, फिर गुणा x1 का मान -1 है तो ये -1 लिख देंगे, बटे में m1 + m2 है तो 2 + 3 हो जाएगा। फिर कामा m1 का मान 2 है, y2 का मान देखिए -3 है तो ये -3, फिर प्लस m2 का मान 3 है गुणा y1 का मान 7 है, ये 7 लिख देंगे, बटे में आ जाएगा m1 + m2 यानी 2 + 3 कोष्टक बंद। 4 दूनी 8, फिर माइनस, देखो प्लस का 3 का गुणा जब -1 में करेंगे तो माइनस हो जाएगा, और 3 एकम 3, बटे में 3 + 2 5, कामा -3 का गुणा 2 में करेंगे तो -6, फिर प्लस 7 21, बटे में 3 2 5। अब देखिए 8 में से 3 को घटा देंगे तो 5 बचेगा, बटे में 5, ठीक है। फिर कामा प्लस का 21 है और माइनस का 6 है, इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो 15 बचेगा, बटे में 5, ठीक। अब देखिए 5 से 5 में भाग लगा देंगे 1 आ जाएगा, 5 से 15 में भाग लगा देंगे 3 आ जाएगा। तो यहाँ से हमको क्या मिला, 1, 3। तो फाइनली हमारा जो बिंदु P है उसके निर्देशांक क्या हो जाएंगे, ये हो जाएगा आपका 1, 3, ठीक है ये। और यही हमारा क्या है, आंसर है। यहाँ पर x का मान होगा 1 और y का मान होगा 3। तो फाइनली दोस्तों हमारा आंसर आ गया है। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।